हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। क्यों कहा जाता है बाबा बैजनाथ धाम एक शमशान घाट पे बना हुआ है? बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में कांवड़ की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस मंदिर के शिखर पे पंचशूल विराजमान है, बाद बाकी सभी जगह त्रिशूल होते हैं। भारत का पहला मंदिर जहां माता सती और भगवान शिव दोनों एक ही जगह विराजमान है। भगवान विष्णु ने माता सती का शरीर को 51 टुकड़े में क्यों बांटा? नाग मुकुट को जेल के कैदी द्वारा क्यों बनाया जाता है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। भारत के पूर्वी राज्य झारखंड के देवघर में स्थित ये मंदिर है। ये मंदिर न सिर्फ ज्योतिर्लिंग बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक बाबा बैजनाथ धाम, और पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक शक्तिपीठ बाबा बैजनाथ धाम में है। दो महान शक्ति का वास एक स्थान पे होता है, जो कि बाबा बैजनाथ धाम में है। अब ये समझ लेते हैं बाबा बैजनाथ धाम की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण में वर्णित ये कथा लंकापति रावण का है। ये कथा शिव पुराण में वर्णित त्रेता युग की है। कहा जाता है लंकापति रावण कैलाश पर्वत पहुंच के भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तप में लीन हो गया। काफी समय तक उत्तर नहीं देने पर लंकापति रावण एक एक कर सिर अग्नि में अर्पित करने लगा। जब लंकापति रावण एक एक कर अपना सारा सिर अग्नि में अर्पित करने लगा, 9वां सिर काट चुका था। 10वां सिर काटते समय भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और खुश होकर सभी सिर को जोड़ दिया और लंकापति रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण वरदान में निवेदन किए भगवान शिव स्वयं लंका चले और ये भी चाहा रावण शिव का परम भक्त कहलाए। भगवान शिव ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया, किंतु एक शर्त रखा। भगवान ने कहा, मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाऊंगा, लेकिन जहां कहीं भी रास्ते में हमको रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। ये शर्त सुन के रावण आकाश मार्ग से लंका जाने लगा और देवी देवता कभी नहीं चाहते थे भगवान शिव लंका में स्थापित हो। फिर उन्होंने इस चाल में बाधा डालने के लिए वरुण देव की सहायता मांगी। वरुण देव रावण के शरीर में प्रवेश किया और तीव्र मूत्र से पीड़ित कर दिया। फिर रावण आकाश मार्ग से जमीन पे नीचे उतरा और वहां एक बालक जो कि स्वयं विष्णु भगवान थे, उनसे कुछ देर थामने को कहा और उनको बताया आप इसको नीचे जमीन पर मत रखना। जब रावण वापस आया तो देखा ज्योतिर्लिंग जमीन पे रखा हुआ है। तब तक भगवान विष्णु उस ज्योतिर्लिंग को जमीन पे रख दिया था। फिर रावण भरसक प्रयास किया इसको उठा के लंका ले जाने को, लेकिन उसमें वो असफल रहे। अंत में गुस्से में आके ज्योतिर्लिंग को दबाने का कोशिश किया, जिससे कि यहाँ से कहीं और नहीं जाए। प्रेजेंट टाइम में भी बाबा बैजनाथ धाम के गर्भगृह में कुछ पोर्शन ज्योतिर्लिंग का दबा हुआ है। भगवान विष्णु बैजू के रूप में आए थे, तब से इस मंदिर का नाम बाबा बैजनाथ धाम रखा गया। बाबा बैजनाथ धाम शमशान घाट पे बना हुआ है और बाबा बैजनाथ धाम को एक शक्तिपीठ भी कहा जाता। शिव पुराण के कथा के वर्णित के अनुसार राजा दक्ष, जो कि माता सती के पिता थे, उन्होंने जब महायज्ञ का आयोजन किया, जानबूझ के भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। ये बात जब माता सती को पता चला, ये अपमान वो सहन नहीं कर पाए। फिर उसी यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया। भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में महातांडव करने लगा, जिससे पूरा सृष्टि में प्रलय आ गई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ों में बांट दिया। और ऐसा बताया जाता है माता सती का हृदय देवघर में गिरा था, तभी से उसको एक शमशान घाट और शक्तिपीठ भी कहा जाता है। हमेशा बाबा बैजनाथ धाम में सबसे पहले माता सती का पूजा होता है, फिर भगवान शिव का पूजा होता है। पहले सुबह में भी सबसे पहले माता सती का गेट खुलता है, फिर भगवान शिव का गेट खुलता है। जहां और मंदिर के शिखर पे त्रिशूल रहता है, वहीं बाबा बैजनाथ धाम के शिखर पे पंचशूल है। ऐसा बताया जाता है लंकापति रावण के प्रवेश द्वार पे पंचशूल था, जिसे रावण के अलावा कोई और भेद नहीं सकता। इसी आधार पे माना जाता है और स्थानीय श्रद्धालु का भी यही कहना है, पंचशूल मंदिर का सुरक्षा कवच के रूप में है। स्थानीय श्रद्धालु का कहना है आज तक कोई भी आपदा मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाए। भगवान शिव के शिखर पे सोने का पंचशूल और माता सती के शिखर पे चांदी का पंचशूल है। हर वर्ष महाशिवरात्रि से पहले
दोनों पंचसूर को नीचे उतारा जाता है और विधि विधान से पूजा करके फिर महाशिवरात्रि से एक दिन पहले उसको फिर ऊपर रख दिया जाता है। बाबा बैजनाथ धाम में एक चंद्रकांत मणि है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब लंकापति रावण देवघर से लौट रहा था, उसी समय अपना भाई कुबेर से छीनी गई चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ दिया था। इस मणि की विशेषता है, जब भी चंद्रमा की रोशनी इस पे पड़ती है, अपने आप पानी की बूंद टपकने लगती है। और ऐसा बताया जाता है उसी मंदिर प्रांगण में एक और चंद्रकांत मणि है। रहस्यमयी कारणों के कारण इसको अभी तक खोजा नहीं गया है। अब समझ लेते हैं बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। बाबा बैजनाथ मंदिर से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गंगा बहती है। भक्त सुल्तानगंज से जल भर के पैदल देवघर जाते हैं, फिर वहाँ बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर में जल अर्पण करते हैं। और ऐसा बताया जाता है जिस मनोकामना से कांवड़ यात्रा करती है, फिर कांवड़ यात्रा संपूर्ण होने के बाद वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पहला कांवड़ यात्रा को लेके अलग अलग थ्योरी है। पहला थ्योरी शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में सबसे पहले श्री राम जी पहले कांवड़ यात्री थे। उनके अनुसार सबसे पहले श्री राम जी ने सुल्तानगंज से जल भर के पैदल देवघर जाके भगवान शिव को जल अर्पित किए थे। वहीं दूसरी थ्योरी सामने आती है, त्रेता युग में ही कुमार सर्वन अपने माता पिता को लेके पहले कांवड़ यात्री थे। धीरे धीरे युग चेंज हुआ। द्वापर युग में भगवान परशुराम को पहला कांवड़ यात्री माना जाता है। पद्म पुराण और शिव पुराण में बताया गया है, कांवड़ यात्रा करने से भगवान की उस पर असीम कृपा रहती है, सारे कष्ट समस्या उसके दूर हो जाते हैं। नाग मुकुट की एक अनोखी परंपरा है। ऐसा बताया जाता है अंग्रेज का एक पुत्र जब काफी बीमार था, जेल के कैदी द्वारा मुकुट बनाया गया, फिर उसको चढ़ाया गया तो उसका बेटा सही हो गया। उसी दिन से ये मुकुट को जेल का कैदी बनाता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त कर